प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया की गंभीरता में मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। उन संकेतों और संकेतों पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें भेजता हूँ। अपना दिल खोलो और सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, विशेष रूप से आपके लिए। मेरी चेतावनी डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको धार्मिकता और सुरक्षा के मार्ग की ओर ले जाने के लिए है। मुझ पर विश्वास करें और मैं आपको तूफानों के माध्यम से ले जाऊंगा। अपने आसपास के खूबसूरत चीजों और प्रलोभनों से प्रभावित न हो। मेरी चेतावनी अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे बने रहने के लिए एक कोमल अनुस्मारक है। अपने विवेक की तरंग को सुने, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपने भीतर की शांति को गले लगाओ और मेरे संदेश को अपने निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दो। मैं यहाँ हूँ, आपको पूर्णता और दिव्य आशीर्वाद के जीवन की ओर ले जाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जब तुम मेरी चेतावनी सुन रहे हो तो याद रखो कि मैंने तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए चुना है। मैंने आपको उपहारों और प्रतिभाओं से संपन्न किया है जो आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। कोलाहल से ऊपर उठो और मेरे संदेश पर ध्यान दो। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आपके जीवन का अर्थ है और मेरे पास आपके लिए एक योजना है। मेरे मार्गदर्शन को ग्रहण करो और मेरे सत्य के ज्योति में चलो। ऐसी शैतानी ताकतें काम कर रही हैं जो आपको गुमराह करना चाहती हैं। मेरी चेतावनी एक जीवन रेखा है जो आपसे सतर्क और समझदार रहने का आग्रह करती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपने दिल और दिमाग को नकारात्मकता और छल से बचाएं। मुझसे लिपटे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा गढ़ और ढाल हूँ। मेरे संदेश पर भरोसा रखें, क्योंकि ये दिशा सूचक यंत्र है जो आपको धार्मिकता और समृद्धि के जीवन की ओर ले जाएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आप खोया हुआ या अनिश्चित महसूस कर सकते हैं, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मेरी चेतावनी अपने संदेहों और भयों को मुझे समर्पित करने का आह्वान है। मेरी योजना पर विश्वास करो, भले ही यह अस्पष्ट लगे। मैं कदम दर कदम तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन के लिए अपने संदेश का अनावरण कर रहा हूँ। यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि इसके माध्यम से तुम उस ताकत और लचीलेपन की खोज करोगे जो तुम्हारे भीतर है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरी चेतावनी आपके लिए गहरे प्रेम और चिंता के स्थान से आई है। मैं उन लड़ाइयों को देखता हूँ जिनका तुम सामना करते हो, जिन बोझों को तुम ढोते हो। मुझे अपनी शरण और सांत्वना बनने दो। मेरे संदेश में आपको आराम, दिशा और अटूट समर्थन मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भीत से उठने के लिए बुला रहा हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, दर्जे और शालीनता से ऊपर ठहराव के जीवन के लिए समझौता न करें। मेरा आदेश परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक है। मेरे द्वारा प्रदान किए गए परिवर्तन को गले लगाओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उन सपनों और इच्छाओं का पीछा करें जो मैंने आपके दिल में रखे हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे संदेश के माध्यम से आप बाधाओं को दूर करने और अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाने का साहस पाएंगे। सांसारिक कार्यों में लिप्त न हो जो शून्यता की ओर ले जाते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्यार, करुणा और क्षमा को गले लगाओ। मेरा संदेश आपको उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाता है, जो शाश्वत मूल्यों पर केंद्रित है, जो पूर्णता और आनंद लाता है। क्योंकि इसमें मेरे अटूट प्रेम और समर्थन का आश्वासन है। मुझ पर विश्वास करें और मेरी चेतावनी को शांति और प्रचुरता के जीवन की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपनी आत्मा की प्रेरणाओं को अनदेखा न करें, क्योंकि उनमें मेरा संदेश निहित है।
मैं आपको अपने दिव्य भाग्य में कदम रखने के लिए बुला रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सामने जो अनोखा मार्ग रखा है उसे गले लगाओ, भले ही वो कठिन लगे। मेरी चेतावनी मुझ पर विश्वास करने का निमंत्रण है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। नीति वचन 12:4। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। लूका 6:45। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इफिसियों 4:29। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 1 पत्रस 3:9। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। नीति वचन 15:4। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वो समझ वाला गिना जाता है। नीति वचन 17:28। जी जान से, जैसा कि आप सुनते हैं और मानते हैं, आप अपने जीवन में चमत्कार प्रकट होते देखेंगे। याद रखें, ये संदेश आपको प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और आपको आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मत्ती 12:36 वचन। प्रभु यीशु कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। याकूब 1:19 वचन। जहाँ बहुत बातें होती हैं, वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। नीति वचन 10:19। प्रभु यीशु की चेतावनी को स्वीकार करें, उसके संदेश को आपको बुलाते हुए सुने, और उसके दिव्य मार्गदर्शन को अपने जीवन को बदलने की अनुमति दें। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।